अभी इंडिया में सिर्फ यही न्यूज़ चल रही है, हर चैनल पे आप जाके देखेंगे तो एक ही न्यूज़ चल रही है कि पावर शॉर्टेज हो रही है, पावर शॉर्टेज हो रही है और कोल का शॉर्टेज हो रहा है। अगर आप लोगों के घर की स्थिति भी ऐसी हो रही है या अपने फैक्ट्री की स्थिति ऐसी हो रही है तो जान लीजिए कि उसका रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है, किस कारण से ऐसा हो रहा है और क्या ये स्थिति सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती है। अगर कोयले की स्थिति ऐसी ही रही ना तो हर घर में पावर शॉर्टेज होने वाला है। अगर आपके घरों में अभी से पावर कट होना शुरू हो गया है तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, ये पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है ना, सबसे पहला रीजन जो है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ये चार्ट। अगर ये चार्ट देखेंगे तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी कि क्या हो रहा है आखिर। कोयला का प्राइस का ये चार्ट है और यूएस डॉलर पर टन का ये प्राइस है। ये मैंने 2017 से ये चार्ट निकाला हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो कोल प्राइसेस पहले डिक्रीज हुए थे, यहाँ आप देखेंगे ना कोल प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। 50 यूएस डॉलर टन के पास से ये स्टार्ट हुई है रैली और ये एक तरफा रैली हुई है और ये पहुंच चुका है आज 260 से 270 यूएस डॉलर टन में पहुंच चुका है ये। अभी मैंने 2009 से ये डेटा निकाल दिया है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, इस जगह पे एक हाई लगाया था और ये हाई 125 के पास में था। और 2011 की जो तेजी थी ना उसको भी मात देते हुए आज की जो तेजी है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और ये तेजी आई क्यों है, कोल में इतनी ज्यादा तेजी क्यों आ गई है? कोल में इतनी ज्यादा तेजी आने का एक रीजन है कि चाइना में डिमांड बढ़ गई है कोल की, और चाइना जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। कम होने का रीजन क्यों है, क्या है, क्यों कम हो गई भाई? चाइना इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, फिर ये अपनी प्रोडक्शन को कम क्यों कर रहा है? इसका मेन रीजन है वहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जो उसके कोल माइंस थे उसके अंदर में पानी भर गया है। तो 60 माइंस अभी बंद हो चुकी है पूरी तरह से। कब रिज्यूम होगा पता नहीं है। तो इनकी प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ गई तो क्या हो गया? तो जब चाइना इंपोर्ट कर रहा है पूरे बल्क में, इसलिए ये कोल की प्राइसेस बढ़ रही है। अब इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या है भाई, या इंडिया को इसमें क्यों डरना है? तो सिर्फ आप ये वाला फिगर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया क्यों डर रहा है या इंडिया में क्या दिक्कत आ गई है। तो इंडिया का ये प्रोडक्शन का फिगर है और ये क्वाड बीटीयू में है। इसे आप भूल जाइए क्वाड है या क्या है, इससे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है 9 यूनिट अगर ये प्रोड्यूस करता है इंडिया तो इसका कंजप्शन कितना है, 15 यूनिट का कंजप्शन है। 2015 की बात है और आज 2019 का ये डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 यूनिट अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो 16 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 यूनिट इसे बाहर से लेने होंगे। बाहर से लेने होंगे इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट करेगा। हम तो अभी तक यही सोचते थे ना कि कोल का रिजर्व बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर में। तो कोल का रिजर्व है लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं है भाई। लगभग 40% जो इनकी कंजप्शन है इंडिया की वो बाहर से आती है। चलो ये तो पता चल गया कि बाहर से इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन कहां से इंपोर्ट करता है भाई? तो सबसे ज्यादा करता है इंडोनेशिया से, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद में साउथ अफ्रीका से। और अभी क्या हो गया है, प्राइस शूट अप हो गए हैं। तो इंडिया में जो भी पावर प्लांट है ना जिनकी डिमांड है अच्छी खासी, वो क्या कर रहे हैं, वो इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इंपोर्ट नहीं करने का मेन रीजन क्या है? तो इंपोर्ट नहीं करने का मेन रीजन भी वही है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी क्या है, इंपोर्ट तो कर लेगी, इंपोर्ट करने के बाद में बिजली भी प्रोड्यूस कर देगी। बिजली प्रोड्यूस करके वो बेचेगी किसे? इंडिया की जनता को ही बेचेगी ना, इंडस्ट्री को बेचेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का भाव अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है ये कि इसमें सरकार भी गिर जाती है। अभी जो पावर प्लांट है ना उन्होंने क्या डिसीजन किया मालूम है? उन्होंने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगाई, भैया हम बाहर से करेंगे नहीं इंपोर्ट, हम करेंगे इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वही ले लेंगे हम। तो ये इंपोर्ट नहीं करने की वजह से ये सिचुएशन आज आई है। अब जान लेते हैं इंडिया के किस स्टेट में कितना रिजर्व है कोल का। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो ये 3 स्टेट जो है ना वो इंडिया के सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाले या कोल रिजर्व रखने वाले स्टेट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा है झारखंड, उसके बाद में उड़ीसा और ये है छत्तीसगढ़। अभी क्या हुई है, बारिश बहुत अच्छी हुई है जिसके कारण ये कोल की खदानें पानी से भर चुकी है। तो इसलिए कोल का प्रोडक्शन भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। क्या ये इसी बार हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये हर बार होता है, मानसून के समय में ऐसा हर बार देखा गया है। इंडिया में झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्व है, 27% इंडिया का रिजर्व सिर्फ झारखंड में है और 24% उड़ीसा में है। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो इंडिया का पूरा 50% ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इसके साथ में सिर्फ छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया जाए तो 70% कोयला का रिजर्व इंडिया में सिर्फ इन 3 स्टेट्स में है। और यहाँ पे अगर बारिश होगी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ना ही है प्रोडक्शन पे। ये इंडिया के टोटल कोल से चलने वाले पावर प्लांट है और ये पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। टोटल कितने इंडिया में पावर प्लांट है तो 117, 117 पावर प्लांट इंडिया में मौजूद है। और अभी जो कोल शॉर्टेज की समस्या आई है ना वो मैं दिखा देता हूं। ये 10 अक्टूबर 2021 का फिगर है और यहाँ पे देख सकते हैं 115 प्लांट में कोल शॉर्टेज की समस्या चल रही है। और यही सेम फिगर आप 2020 में आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 15 प्लांट में कोल शॉर्टेज की समस्या चल रही थी 117 प्लांट में से। तो समस्या ये गंभीर है कि नहीं? बिल्कुल गंभीर है। कॉल शॉर्टेज है, कम से कम यहाँ पर ये फिगर तो बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या ये जो प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो गेम है वो क्या अभी से बढ़ना शुरू हुआ है गैप, या ये पहले भी गैप था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये गैप बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी की कंजप्शन बढ़ गई इंडिया की वैसे वैसे ये गैप बढ़ता गया। कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है।
अब आ जाते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात में। तो सितंबर 2020 का डेटा ये और अगस्त 2021 का डेटा है। तो यहाँ पे आप स्लम्प देख सकते हैं, मतलब एक डिक्रीमेंट आई थी। यहाँ पे ये 110 के का आप फिगर याद रखिएगा, 110 के का। फिर क्या हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। मंथली डेटा है ये, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च में 118 के पास में पहुंच गई थी, ये गीगावाट में डेटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 120 के पास में पहुंची है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गई है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुई, ये नॉमिनल इंक्रीज है भाई। ये बात अलग है कि हम नवंबर में या फिर 2020 में, 2019 में कोरोना काल से जूझ रहे थे, तो वहां पे हमारी डिमांड कम हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई थी। सिर्फ एक ये चार्ट आप देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि क्या स्थिति चल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 805 था और यहाँ पे 1381 है। तो एक कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट देखी गई है, परसेंटेज इंक्रीमेंट देखी गई है, 7%, 8%, ये सब इंक्रीमेंट चल रही थी। लेकिन 2019 में कोरोना काल के कारण ये इंक्रीमेंट कम हो गई। और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हुआ है पावर कंजप्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डिक्रीज हुआ है। तो अभी ये क्या हुआ है, अब थोड़ा सा बढ़ा है, हल्का सा इंक्रीज किया है। जो नॉमिनल इसकी ग्रोथ चल रही थी ना, उसी पाथ पे ये आया है, उसी ट्रैजेक्टरी पे आया है ये। क्या इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं कि नहीं? जो पावर की क्राइसिस आएगी उससे हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? इसके लिए या तो हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा या रिन्यूएबल सोर्सेज पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा।